नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप विद्या और भक्ति से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। घर में सरस्वती पूजा करने का सही तरीका। माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान, कला और संगीत की देवी माना जाता है। घर में सच्चे मन से की गई सरस्वती पूजा से बच्चों की पढ़ाई, समझ, एकाग्रता और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का बहुत महत्व होता है, लेकिन घर में आप किसी भी शुभ दिन यह पूजा कर सकते हैं। 1. पूजा से पहले की तैयारी। पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। अगर संभव हो तो पूजा वाले दिन पीले या सफेद कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा स्थान पर गंदगी, जूते चप्पल या अनावश्यक सामान न रखें। मन को शांत रखें और पूजा से पहले नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 2. पूजा की सामग्री, पूजन सामग्री। घर में सरस्वती पूजा के लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती। मुख्य सामग्री इस प्रकार है। माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर, सफेद या पीला कपड़ा, फूल सफेद या पीले, अक्षत, चावल, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, खीर, बूंदी या हलवा, पान, सुपारी, कलम, कॉपी, किताबें, वाद्य यंत्र यदि हो, गंगाजल, पीले चावल या हल्दी। 3. पूजा स्थान की व्यवस्था। लकड़ी की चौकी या साफ स्थान पर सफेद या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माता के सामने दीपक रखें। माता सरस्वती के पास किताबें, कॉपी और कलम रखें क्योंकि यह ज्ञान का प्रतीक है। बच्चों को भी पूजा में शामिल करें, इससे उनमें संस्कार आते हैं। 4. पूजा का शुभ समय। सरस्वती पूजा प्रातःकाल या मध्याह्न में करना सबसे अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पूजा का विशेष मुहूर्त होता है, लेकिन अगर मुहूर्त न पता हो तो सुबह 7 से 11 बजे के बीच पूजा कर सकते हैं। 5. पूजा विधि, पूजा करने का तरीका। सबसे पहले हाथ जोड़कर माता सरस्वती का ध्यान करें। पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती लगाएं। माता को फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। माता सरस्वती को पीले चावल चढ़ाएं। किताबों और कलम पर भी हल्का अक्षत लगाएं। इसके बाद श्रद्धा से माता सरस्वती का स्मरण और स्तुति करें। आप या कुंदेंदु तुषार हार धवला मंत्र या ओम ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप कर सकते हैं। 6. प्रसाद और भोग। माता सरस्वती को खीर बहुत प्रिय मानी जाती है। आप खीर, हलवा, बूंदी या कोई भी सादा मिठाई भोग में चढ़ा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद थोड़ी देर शांत बैठकर माता से प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि, ज्ञान और सही मार्ग दिखाएं। 7. बच्चों और विद्यार्थियों के लिए विशेष नियम। सरस्वती पूजा के दिन बच्चों को पढ़ाई से जुड़े सामान जैसे किताब, कॉपी, पेन माता के चरणों में रखना चाहिए। कुछ जगहों पर इस दिन बच्चों से लिखाई नहीं करवाई जाती, इसे विद्यारंभ की तैयारी माना जाता है। यह परंपरा स्थान के अनुसार बदल सकती है। 8. पूजा के बाद क्या करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद सभी को बांटें। पूरे दिन सात्विक भोजन करें और झूठ, क्रोध व गलत शब्दों से दूर रहें। अगर संभव हो तो उस दिन ज्ञानवर्धक बातें, भजन या भक्ति संगीत सुनें। 9. ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा में जल्दबाजी न करें। मन और वाणी को शुद्ध रखें। माता की पूजा श्रद्धा और विश्वास से करें।
दिखावे से ज्यादा भाव को महत्व दें। पूजा से पहले 5 मिनट मौन रखें। अक्सर लोग सीधे पूजा शुरू कर देते हैं, लेकिन पूजा से पहले 5 मिनट चुपचाप बैठना बहुत लाभकारी होता है। इससे मन शांत होता है और पूजा में ध्यान लगता है। माता सरस्वती को शांति और एकाग्रता बहुत प्रिय है। 2. मोबाइल पूजा से दूर रखें। पूजा के समय मोबाइल साइलेंट कर दें या दूर रखें। आज के समय में यह सबसे जरूरी बात है। इससे मन पूरी तरह पूजा में लगता है और माता का आशीर्वाद जल्दी मिलता है। 3. किताबें साफ करके रखें। पूजा वाले दिन किताबें सिर्फ रखने के लिए नहीं, बल्कि पहले उन्हें साफ करना भी एक अच्छी आदत है। यह दिखाता है कि हम ज्ञान का सम्मान करते हैं। 4. एक नई कॉपी या पेन चढ़ाएं। सरस्वती पूजा पर नई कॉपी या नया पेन माता को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद उसी पेन से पढ़ाई शुरू करने से पढ़ाई में मन लगता है। 5. बच्चों से धन नहीं, ज्ञान की प्रार्थना करवाएं। बच्चों को सिखाएं कि माता सरस्वती से धन या नंबर नहीं, बल्कि समझ, बुद्धि और सही सोच मांगे। यह आदत जीवन भर काम आती है। 6. हल्दी का छोटा प्रयोग। अगर पीले फूल न हो तो हल्दी मिला हुआ चावल माता को चढ़ा सकते हैं। यह भी बहुत शुभ माना जाता है और आसानी से घर में मिल जाता है। 7. सफाई पूजा के बाद भी रखें। कई लोग पूजा के बाद जगह गंदी छोड़ देते हैं। कोशिश करें कि पूजा के बाद भी स्थान साफ रखें। यह माता के प्रति सम्मान दिखाता है। 8. शोर शराबे से बचें। सरस्वती पूजा में तेज आवाज में हंसी मजाक या शोर करना ठीक नहीं माना जाता। धीमी आवाज में भजन या मंत्र अधिक प्रभावी होते हैं। 9. पूजा वाले दिन गलत शब्दों से बचें। इस दिन कटु वचन, गाली या झूठ से खास तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती वाणी की भी देवी हैं। 10. थोड़ा समय पढ़ाई में जरूर दें। पूजा के दिन पूरा दिन पढ़ाई न करना भी ठीक नहीं। पूजा के बाद 10-15 मिनट कुछ पढ़ लेना बहुत शुभ माना जाता है। 11. बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।